तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी स्टडी एंड मोटिवेशनल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया और उसके लक्षण और उसके उदाहरण के बारे में देखा था, और आज हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उसके गुणसूत्रों या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में उसके जो पदार्थ होते हैं उनके गुणसूत्रों और प्रतीकों से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में उनके पदार्थों के तत्वों के प्रतीकों या गुणसूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। तो अब आपके बुक में जो डेफिनेशन दे रखे उस हिसाब से पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि तत्वों को उनके प्रतीकों या गुणसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उसे अपन क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ कि जो है ना तत्वों को, पदार्थ या तत्वों को है ना किससे प्रदर्शित किया जाता है, तत्वों को किससे प्रदर्शित जाता है, गुणसूत्रों और दूसरा प्रतीकों से। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया की जो तत्व होते हैं ना, उन तत्वों को गुणसूत्रों या उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना है रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आगे समझें, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अगर किसी में ताप, दाब या उत्प्रेरक लग रहा है तो उसे अपन कैसे लिख देते हैं, उस तीर के निशान के ऊपर ही लिख देते हैं। किसके ऊपर? तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं तीर के निशान के ऊपर। जैसे मान लीजिए ताप, ये एक समीकरण है। अब इसमें अगर ताप लग रहा होगा तो यहाँ नीचे ऊपर ताप लिख देंगे, अगर दाब लग रहा होगा तो दाब लिख देंगे, अगर उत्प्रेरक लग रहा होगा तो उत्प्रेरक लिख देंगे। तो ये हो गया। अब शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक जो समीकरण होती है इसको संतुलित कैसे किया जाता है, क्या क्या चरण है, कैसे किया जाता है, किसको किधर लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता, किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो सब। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हो कौन से नियम से होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है जिसमें न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में डाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपन इसके चरण। रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित करते हैं उसके चरण अपन देखेंगे। क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण और संतुलित करने के चरण अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण है अपना कि रासायनिक समीकरण लिखकर उसके प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। मतलब संतुलित, जो चरणबद्ध संतुलित करना, मतलब जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित कैसे किया जाता है, तो उसे संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब इसे हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है अनुमान विधि, अनुमान लगाकर किया जाता है। अब इसमें फर्स्ट चरण है कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। प्रत्येक सूत्र के चारों आप बॉक्स बना लीजिए। जैसे यहाँ Fe है तो Fe के चारों ओर बॉक्स बना लिया, H2O के और इसकी तरफ, तो ऐसे बॉक्स बना लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा चरण आता है कि समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर Fe कितना है, 1 है, तो यहाँ Fe सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 आ गया। और इधर Fe कितना है, मतलब ये है अपना LHS और ये RHS नीचे दे रखा है ना।
तो इधर Fe कितना है, 1 है, और इधर Fe 1 है, और इधर कितने 3 है। इधर तो 1 है, हाँ LHS में, इधर 3 है, और इधर H कितने, H कितने 2 है, 2 है, और इधर H कितने, इधर भी 2 है, और इधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन ये 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 है, कितने सॉरी 4 है, 4 है। तो अब देखिए उत्पादों के परमाणुओं की संख्या। Fe तो कितने थे यहाँ पे, कितने थे, यहाँ पे Fe थे 2, और लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब ये 3 क्यों लिखा हुआ है वो भी देखते, क्योंकि इसको संतुलित करेंगे ना अपन, तो इस वजह से आएगा। तो अब देखिए यहाँ Fe, इधर Fe 1 था, इधर Fe कितने हो गए 2 हो गए, और इधर H2 कितने थे 2 था, इधर भी 2 था, इधर O कितना है 1 है, और उधर O कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है। तो अब इसको संतुलित करेंगे। तीसरा चरण आता है अपना कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पादक की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। मतलब लगाइए, ऐसा अनुमान लगाइए कि जिससे इधर भी परमाणु की संख्या समान हो जाए और इधर के परमाणु की संख्या भी समान हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी समीकरण में गड़बड़ हो रही थी कि यहाँ पे Fe3 और H4O4 आता, जो यहाँ पे 2 या 3 का जगह ना, यहाँ 2 की जगह आएगा 3 और इसकी जगह आएगा 4। तो जिस वजह से यहाँ पता चल जाएगा हाँ भाई F तो 1 है और इधर यहाँ पे 3 है ऐसे। तो अब इसके अगली बार इसके नीचे देखते हैं अपन, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अनुमानित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अब संतुलित कैसे करना है, मतलब अनुमान लगाना है यहाँ भी कौन सा अंक आएगा जिससे कि इधर के LHS और RHS के जो परमाणु है उनकी संख्या क्या हो जाए, समान हो जाएगी, समान हो जाएगी, दोनों तरफ बराबर बराबर परमाणु की संख्या हो जाएगी। तो कैसे होगी देखते हैं। तो अब देखिए इधर Fe कितना था, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, इधर Fe कितना था 1 था, और इधर कितने थे 3। तो अब अनुमान लगाते हैं यार, इधर तो Fe कितना है, Fe इधर कितना है, इधर तो Fe 3 है, और इधर Fe कितना है, Fe सिर्फ 1 है, तो इधर 3 है, तो यहाँ इधर भी 3 लगा दो, तो इधर भी 3 Fe, इधर भी 3 Fe। अब 3 Fe का तो चक्कर ख़त्म हुआ। अब इधर कितना है, इधर तो ऑक्सीजन कितना है 2 है, इसको थोड़ी देर हटा देता हूँ। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको यहाँ से मैं किस कर दूँगा, 4 से 4 आ गया, यहाँ पे 4 से कर दूँगा। तो यहाँ 4 से अगर इसको गुणा करेंगे अपन H को, तो यहाँ तो 8 हाइड्रोजन होगी, तो 8 हाइड्रोजन को, अब इधर 8 हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, तो इधर तो 8 हाइड्रोजन है, इधर तो 2 ही है, तो इधर भी क्या लगा देंगे अपन 4 लगा देंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आए हो तो मैं आपको इस बार थोड़ा और एग्जाम्पल देके बता दूंगा। अब चौथा चरण आता है, अपनी सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। मैंने बताया दिया किस तरीके से, और सभी तत्वों के परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों तरफ समान होनी चाहिए। मैंने बताया दिया RHS LHS दोनों क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, बराबर। इधर भी परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, उधर भी परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। और ये है कि अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्था लिखना, जैसे ठोस हो तो S लिख देंगे उनके नीचे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस O2 ये हो गया CO2। तो जो ये कार्बन है ये ठोस है, सॉलिड लिख देंगे। O2 क्या है, गैस है, गैस लिख देंगे। और इधर ये CO2 भी क्या है, गैस है, ऐसे लिख देंगे। तो ये आ गया ना। तो अगर द्रव हो तो L लिख देंगे, गैसीय हो तो G लिख देंगे, और जलीय विलयन हो तो एक्वस लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, वही एग्जाम्पल है जहाँ Fe सॉलिड है, H2O गैस है, और ये भी सॉलिड है, और ये H2 गैस है। तो यहाँ से पता चल गया। अब एक और अभिक्रिया दे रखी, मतलब एक और चरण दे रखा है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों में ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। मैंने आपको इसमें पहले बता दिया था कि अगर ताप होगा तो इसको ताप को तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे, दाब होगा तो इसको भी तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताता हूँ रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका,
मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अभी समीकरण एम, दूसरी समीकरण लेते हैं Mg प्लस O2, तो ये कितना हो गया, MgO हो गया। तो ये हो गया अपनी समीकरण, क्या होगी, समीकरण होगी। किसको इस समीकरण कैसे हुई, क्योंकि इसको अपन ने किसे लिखा, गुणों और प्रतीकों के रूप में लिख दिया। अब ये है मैग्नीशियम। तो अगर अब देखना ढंग से, अगर दो या दो से अधिक क्या हो, तत्व हो, दो या दो से अधिक तत्व हो, तो उनके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का निशान लगा देते हैं, है ना। और क्या लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये क्या था कि दो या दो से अधिक तत्व हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ तक आया समझ में। और इन दो तत्वों को अगर इनसे कुछ चीज़ मिल रही हो तो इसके बीच में क्या लगा देते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। अगर इसमें कोई ताप दाब लग रहा हो तो ताप दाब उत्प्रेरक को इसके ऊपर या नीचे लिख देते हैं। ताप दाब उत्प्रेरक को इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो आया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ। अब इसको अब अपन क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। तो अब इधर Mg कितना है, 1 है, इधर भी Mg कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ O2 2 है और यहाँ O क्या है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, O2 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दूंगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 ही Mg हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए। अब इधर तो 2 Mg हो गए, इधर तो 1 ही Mg, तो इधर भी अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, जिससे 2 Mg हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन समीकरण संतुलित करना सीख चुके हैं। तो अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से अगली वीडियो में समझा दूंगा कि समीकरण कैसे संतुलित की जाती है। और आपन ने सीख लिया कि हमने ये भी सीख लिया कि समीकरण किस तरीके से लिखा जाए, समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है, किस प्रकार से संतुलित होती है और किस रूप से संतुलित और किस नियम से संतुलित होती है। तो आ गया समझ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के